सेंट किट्स एंड नेविस। ये कोई स्कूल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक देश का नाम है। हरे कृष्णा। कैरिबियन देशों के अंतर्गत एक नए देश के बारे में हम सभी लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस दो मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है, एक है सेंट किट्स और दूसरा है नेविस। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले सेंट किट्स और नेविस के जो मूल लोग थे वो अरावक लोग थे, और ये अरावक लोग जो है दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। और इसके बाद इस प्रकार 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट किट्स और नेविस में कदम रखा था। इसके बाद 1623 में अंग्रेज अफसर थॉमस वार्नर ने यहाँ पर एक कॉलोनी की स्थापना की, जिसका नाम ओल्ड रोड टाउन था। और इसके बाद 1628 में नेविस में यूरोपीय लोग बसने लगे। सन 1700 के आसपास सेंट किट्स में दास प्रथा के कारण ये कैरिबियाई क्षेत्रों के आसपास सबसे ज़्यादा अमीर उपनिवेश बन गया था। सेंट किट्स और नेविस में गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु होने के कारण अफ्रीका से काले गुलामों को और आयरलैंड से गोरे गुलामों को खरीदकर इस काम के लिए यहाँ लाया गया। सेंट किट्स और नेविस 1958 से 1962 तक ये वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन में शामिल रहा। इस देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो समुद्री तटीय क्षेत्रों के आसपास निवास करती है, और सेंट किट्स और नेविस की जो कुल क्षेत्रफल है वो मात्र 261 वर्ग किलोमीटर है। 19 सितंबर 1983 को यूनाइटेड किंगडम के शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बना। सेंट किट्स और नेविस में उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु यहाँ पाया जाता है, और यहाँ पर रात के समय न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और दिन के समय 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। और यदि हम वर्षा की बात करें तो 2600 मिलीमीटर तक यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है। और इस देश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट लिया मुइगा है, जो सेंट्स में स्थित है। और नेविस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 985 मीटर है, जिसका नाम नेविस पीक है। सेंट किट्स और नेविस में लगभग 176 प्रकार के पक्षियां निवास करती हैं, और इसमें यहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ब्राउन कलर की होती है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की यदि हम बात करें तो सेंट किट्स में सबसे ज़्यादा दालचीनी की पेड़ हैं, आम, एवोकाडो के भी वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ बागाती कृषि की भी प्रचलन है, जिसके अंतर्गत केले की ज़बरदस्त खेती यहाँ की जाती है। 2019 के जनगणना के अनुसार सेंट किट्स और नेविस की जनसंख्या मात्र 53,000 थी, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैरिबियाई अफ्रीकी मूल के लोग हैं। और यहाँ की कुल जनसंख्या में से भारतीय लोगों का जो प्रतिशत है वो 1.5% है। अधिकांश लोग यहाँ पर ईसाई हैं, जो एलिंगटन कैथोलिक से ही संबंधित हैं। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय टूरिज्म और कृषि है, और टूरिज्म के माध्यम से इस देश को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। सेंट किट्स और नेविस द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ पर सुंदर समुद्री बीच हैं, हरे भरे समुद्री किनारे हैं, और सुबह और शाम को सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कृषि के अंतर्गत यहाँ पर केले की ज़बरदस्त खेती होती है, परंतु यहाँ 1940 से पहले गन्ने की अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन उसके बाद माल ढुलाई और कीमतों में वृद्धि होने के कारण इससे राजस्व कम प्राप्त होने लगा, और धीरे धीरे करके 2005 तक सेंट किट्स और नेविस की लगभग सारी चीनी मिलें बंद कर दी गई। पर्यटन से ही इस देश को सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त होता है। लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सेंट किट्स और नेविस में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, क्योंकि इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से पर्यटक आना जाना करते हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट एल और ब्रैडशॉ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेंट किट्स में एकमात्र रेल लाइन है, जिसका नाम है कम एंटीलीज। सेंट किट्स और नेविस की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है, और यहाँ पर 5 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य रूप से दी जाती है।
सेंट किट्स और नेविस में 18 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो एक कार्निवल के माध्यम से मनाया जाता है। इसके बाद जून के अंतिम सप्ताह में सेंट किट्स म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के कई सारे संगीतकारों को बुलाया जाता है और एक साथ उनका मंचन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन वैली, स्टर्मा, टैब आदि फेस्टिवल का भी आयोजन यहाँ पर साल भर किए जाते हैं। और यदि हम सेंट किट्स और नेविस की भोजन की बात करें तो यहाँ की समृद्धि और विविधता यहाँ के खाने में देखने को मिलता है। सेंट किट्स और नेविस द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ के खाने में सबसे ज़्यादा सी फूड का ही भाग होता है और खाने में यहाँ पर पश्चिम भारतीय खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और रम इस देश का प्रिय पेय पदार्थों में से एक है। सेंट किट्स वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का सदस्य देश है और अंग्रेजी उपनिवेश के दौरान भी यहाँ पर क्रिकेट खेले जाते थे और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अंतर्गत आने के बाद यहाँ पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इसके अतिरिक्त घोड़ों की दौड़, माउंटेन बाइक, बास्केटबॉल, ट्रायोथलन बहुत ही लोकप्रिय खेल हैं। सेंट किट्स मात्र 261 वर्ग किलोमीटर वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के खिलाड़ियों ने अपने दमखम को पूरे विश्व के सामने दिखाया है। 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ के खिलाड़ियों ने किम कॉलिंस ने 100 मीटर की रेस को जीतकर कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक होने का गौरव प्राप्त किया। ओलंपिक जैसे खेल के महाकुंभ में भी सेंट किट्स और नेविस के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में यहाँ के खिलाड़ी 100x4 रिले रेस में भी फाइनल में जगह बनाकर अपने देश को सम्मान दिलाया है। इस देश की राजधानी बसेटर है और यहाँ का जो मुद्रा का नाम है वो ईस्ट कैरिबियन डॉलर है और बसेटर सेंट किट्स और नेविस की व्यापारिक केंद्र भी है और ये इस देश का सबसे बड़ा नगर भी है। तो सेंट किट्स और नेविस के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे मनोबल को और बढ़ाता है। हरे कृष्णा।